जो ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास की जो मेथड्स है, इन शॉर्ट्स हमने देखे थे, लाइक टू स्ट्रिंग मेथड है, इक्वल मेथड है, इक्वल्स मेथड है, देन हैश कोड मेथड है, गेट क्लास मेथड है। ओके, दोज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स है टू ऑब्जेक्ट क्लास के। ओके, तो इसके अलावा है हमारे पास फाइनलाइज, राइट? फाइनलाइज भी मेथड है। देन वी हैव नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, वेट। ओके, तो वेट के डिफरेंट डिफरेंट लाइक पैरामीटराइज मेथड्स है। क्लोन मेथड है ऑब्जेक्ट को क्लोन करने के लिए। सो दोज मेथड वी आर गोइंग टू लर्न। तो जस्ट यू नो कि इक्वल्स मेथड हमने देखी थी और टू स्ट्रिंग मेथड हमने कल देखी थी। हैश कोड मेथड सेपरेटली हम देखते हैं। ठीक है, सो इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट क्लास we have another methods as well. Let me do the same. Okay, सो इक्वल्स मेथड क्या करती है? जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसका जो रेफरेंस है, रेफरेंस को कंपेयर करती है। बोथ रेफरेंस अगर सेम है तो इट वुड बी रिटर्न एज अ ट्रू। अगर रेफरेंसेस सेम नहीं है तो ये क्या करेगी? तुम्हें रिटर्न करेगी फॉल्स। ओके, रिटर्न फॉल्स करेगी इवन इफ यू हैव द सेम डेटा। ओके, इन बोथ, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सेम डेटा है तो भी हमें ये इक्वल ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे, बिकॉज डॉट इक्वल्स मेथड, जो डॉट इक्वल्स मेथड है हमारी क्या चेक कर रही है? और उसका जो रेफरेंस है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो भी रेफरेंस है, लेट मी ऐड, व्हाट हैपन, system seems like hang. Let me add. ओके, सो बोथ रेफरेंसेस आर डिफरेंट, क्योंकि जैसे भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय तुम्हारा ये जो रेफरेंस है अकाउंट एंड अकाउंट वन, तो तुम्हारे मेमोरी के अंदर, हीप एरिया के अंदर तुम्हें दो ऑब्जेक्ट बनेंगे। दो ऑब्जेक्ट के अंदर ये डेटा रहेगा 1 and 2। ओके, सो हाउ, कैसे रहेगा? यू कैन सी दिस। अगर जैसे भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट क्लास से, जो भी हम यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बनाया है अकाउंट वन। ओके, यू कैन सी ये क्या है? ये फर्स्ट हमारा अकाउंट, अकाउंट नाम का ऑब्जेक्ट है। तो ये अकाउंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है इसको पॉइंट करेगा, मीन्स ये जनरेट होगा ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर तुम्हारी जो वैल्यू है, सपोज ओके, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है आईडी, राइट? यू हैव द आईडी, सो दिस इज द, और अकाउंट नंबर। सो अकाउंट नंबर तुम्हें यहाँ पे अकाउंट नंबर जो है इक्वल टू 1, ऐसे इस ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा। सेपरेट दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, तुमने अलग सेपरेटली अकाउंट मीन्स ऑब्जेक्ट बनाया है, दैट इज दैट इज अकाउंट वन। तो ये अकाउंट वन जो है ये तुम्हारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। ओके, क्या है? सेकंड ऑब्जेक्ट। और इसके अंदर अकाउंट नंबर इक्वल टू 2, ऐसे। तो ये क्या है? दोनों, ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है तुम्हें हीप एरिया के अंदर, मीन्स जो हीप मेमोरी है, इस हीप मेमोरी के अंदर तुम्हें दिखते हैं। बाहर, ओके, बोथ वुड बी स्टोर इन दी हीप एरिया। क्यों नहीं दिख रहे हैं?
inside the heap memory. ओके, inside the heap memory, जो भी तुम्हारा heap memory है उसके अंदर ये क्या हो गया, स्टोर हो गए. बट द मेमोरी एलोकेशन, ये क्या है हमारा, हीप एरिया. हीप एरिया जो भी मेमोरी का हीप एरिया है, तो इस हीप एरिया के अंदर तुम्हारा जो दोनों ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, तुम्हारे क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, राइट. कलर नहीं बन रहा है, बैकग्राउंड कलर. ओके, लेट्स लीव इट नाउ. ओके, okay, let's leave. Okay, so this is the actually एरिया जो तुम्हारे अकाउंट, अलग अलग अकाउंट बने हैं और अलग अलग अकाउंट का अलग अलग रेफरेंस है. अकाउंट वन और अकाउंट, ये दोनों रेफरेंस अलग है हीप मेमोरी से. जब इसको हम इक्वल्स यूज कर रहे हैं, इक्वल्स मेथड, तो इक्वल्स मेथड क्या कर रहे हैं, तुम्हारा जो करंट ऑब्जेक्ट है और जो जिस ऑब्जेक्ट के साथ तुम कंपेयर कर रहे हो, प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंसेस चेक कर, उसके रेफरेंसेस चेक कर रही है. रेफरेंसेस अगर अलग अलग है, रेफरेंसेस इन द सेंस में मैं ये जो अकाउंट एंड अकाउंट वन बोल के एरो दिखा रहा हूँ ना, ये क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं. दीज आर द रेफरेंसेस. ये हमारा ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है, बस इस डेटा को रेफर कौन कर रहा है, ये रेफरेंस वेरिएबल. ऑब्जेक्ट का जो हम नाम लिखते हैं जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको रेफरेंस, इंस्टेंस या रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं. तो रेफरेंस क्या कर रहे हैं, इसको रेफर कर रहे हैं. तो both references are different, so that the reason we have the result is different, right. हमें रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये सेम नहीं है. ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस क्या है, डिफरेंट है. अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस सेम होते हैं, ओके, कैसे, अगर मेरा ये ही अकाउंट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये जो अकाउंट का रेफरेंस है मेरा, इसको अगर पॉइंट करेगा, इसको अगर समझो पॉइंट कर रहा है, तो कंसिडर करना ये दोनों ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस सिमिलर है, सिमिलर है. ओके, बट इस केस में ऐसा नहीं है. सो बोथ रेफरेंसेस आर डिफरेंट. दैट इज द रीजन दिस इक्वल्स मेथड, जो भी तुम्हारी इक्वल्स मेथड है, ये क्या कर रही है, तुम्हें ऑब्जेक्ट डिफरेंट, हमारे ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, डिफरेंट बोल के रिजल्ट फॉल्स दे रही है, ट्रू नहीं दे रही है. बट हमने क्या किया है, डायरेक्टली पहले इक्वल्स मेथड यूज की थी, बाद में हमने उस मेथड को ओवरराइड किया. उस ओवरराइड मेथड के अंदर हम कंपेयर कर रहे हैं डेटा. डेटा जैसे कि अकाउंट नंबर इक्वल टू अकाउंट नंबर अगर है सेम, तो क्या करो, रिटर्न ट्रू करो. अभी हमारे पास अकाउंट नंबर 2 है, इसीलिए हमें रिजल्ट फॉल्स मिल रहा था. तो कल हमने देखा है कि मैं अगर अकाउंट नंबर सेम देता हूं, तो ये क्या कर रहा है कि इंटरनली हम फोर्सफुली बोल रहे हैं कि भाई इक्वल्स मेथड, मेरा जो ऑब्जेक्ट है अकाउंट का, वो जो उसका ऑब्जेक्ट बना है, उसके रेफरेंस नहीं, तुम क्या करो, उसके कंटेंट को कंपेयर करो. कंटेंट को कंपेयर करो, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के कंटेंट अगर सेम है, तो देन यू कैन कंसिडर both objects are equals. both objects are equals. तो यहाँ पे एक ही रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पे रेफरेंस बनाया है, और ये रेफरेंस जो है तुम्हारा वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द यूज ऑफ द इक्वल्स मेथड. ओके, अब इस केस में ऑब्जेक्ट क्लास के केस में ऐसे हम इक्वल्स मेथड को यूज करते हैं फॉर द कंपेयर comparison of the references or content of the object after overriding this method. Got it? तो ये हुआ equals मेथड का बेनिफिट. ओके, टू स्ट्रिंग मेथड तो मैंने बताई है, राइट. टू स्ट्रिंग मेथड तो मैंने बताई है टू रिप्रेजेंट द डेटा
इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। ओके, डेटा को अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो वी शुड हैव टू गो फॉर द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास, टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारी हैश कोड मेथड। हैश कोड मेथड क्या करती है, तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का इंटीजर हैश वैल्यू रिटर्न करती है, हैश कोड मेथड। सो लेट मी रिप्रेजेंट दिस एज वेल। ओके, लेट मी रिप्रेजेंट दिस एज वेल। सेम हम यही अकाउंट वाला ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। देन लेट मी हैश कोड मेथड, हैश कोड मेथड तो क्या करेगी, रिटर्न the same value as equal, no, return the hash code or integer hash value, integer hash value for an object, okay. So you can compare this system.out.println account dot hash code and account1 dot hash code। अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो दोनों का हैश कोड अलग अलग रहेगा। ओके, वो हमें इंटीजर फॉर्मेट में रिटर्न मिलेगा। यू कैन सी both objects are different, okay, both objects are different and you can see the result also different। तुम्हारा हैश कोड अलग अलग है। हैश कोड अगर अलग अलग है इसका मतलब हर एक तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग है। अब इसमें और एक चीज है जो इंटरव्यूअर पूछते हैं। ओके, तो